नमस्कार, मैं हूं सिद्धांत और स्वागत है आपका हमारा उत्तराखंड में। तो आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। लोकसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में कांग्रेस पार्टी ने भी अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। टिहरी लोकसभा चुनाव प्रभारी मंत्री प्रसाद नैथानी ने बताया कि चुनाव सिर पर है। पार्टी ने उन्हें टिहरी संसदीय क्षेत्र की जिम्मेदारी दी है। उन्होंने बताया कि प्रथम चरण के जिलेवार दौरे के बाद बूथ कमेटियों का गठन कर दिया गया है। आज दूसरे चरण में विधानसभाओं का दौर चल रहा है, जिसमें देहरादून की 3-4 विधानसभाएं कवर कर ली गई हैं। उन्होंने भाजपा पर कटाक्ष करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से जुमलेबाजी में काम करती है, जनता ने उसे महसूस कर लिया है। पार्लियामेंट का चुनाव सिर पे है और इसके तहत जो पार्टी ने हमको टिहरी संसदीय क्षेत्र की जिम्मेदारी दी है, उसके तहत मैं ये कहना चाहता हूं कि हमने जो प्रथम चरण की जो विजिट की जिलावार, उसमें कार्यकर्ताओं में बहुत काफ़ी उसमें उत्साह है। और जो हमारी बूथ कमेटियां हैं, पूरे पार्लियामेंट सीट में कम से कम 2500 बूथ कमेटियां हैं, वो कमेटियों का गठन हो चुका है। अब सेकेंड राउंड हमारा विधानसभा वार चल रहा है, जिसमें कि हमने देहरादून की कम से कम 3-4 विधानसभाएं हमने कवर की हैं। अभी और आगे भी मीटिंगें होंगी। उत्तराखंड के काशीपुर नगर पंचायत के शिवलालपुर अमर झंडा में एक बार फिर मनरेगा को लेकर की गई शिकायत पर लोकपाल मनरेगा डॉक्टर भूपेंद्र गंवार ऊधम सिंह नगर अपनी टीम के साथ शिवलालपुर अमर झंडा पहुंचे, जहां मनरेगा में किए गए कार्यों की बारीकी से समीक्षा की और जांच की और मनरेगा में काम करने वाले मजदूरों के बयान दर्ज कराए। वही मामले में लोकपाल डॉक्टर भूपेंद्र गंवार का कहना है कि मनरेगा में किए गए कार्यों की शिकायत मिली थी, जिसे लेकर आज बारीकी से जांच की गई है और जांच रिपोर्ट के बाद ही आगे कुछ कहा जा सकता है। अभी कुछ बिंदु थे जिन पे मनरेगा के तहत जो काम किया गया है इस ग्राम पंचायत में, उनसे संबंधित कुछ शिकायतें थी, जिनके निरीक्षण के लिए देखने के लिए स्वयं हम लोग यहाँ पर आए और आकर के कार्यस्थल पर पहुंच करके हमने देखा है जाकर के। अभी इसमें कुछ संबंधित अधिकारियों की आख्या ली जाएगी और उसमें क्रॉस जांच करके जो भी दोषी पाया जाएगा उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। जोशी मठ में शुक्रवार को सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस के जवानों और अधिकारियों ने सेवानिवृत्त जवानों का सम्मान किया। उन्होंने उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए हर संभव प्रयास किए जाने का भरोसा दिलाया। इस दौरान कमांडेंट विजय कुमार ने कहा कि केंद्रीय मुख्यालय के आदेश पर हर साल फरवरी में आईटीबीपी से सेवानिवृत्त हुए जवानों का सम्मान किया जाता है। उनकी हर समस्या को सुनकर उनकी समस्या का समाधान करने का प्रयास किया जाता है, जिससे हमारे जवानों का हौसला बना रहे। बहुत आभारी हूँ और धन्यवाद देता हूँ आपको कि हमारे इस कैंपस में और बीच में इसको कवर कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। ये हमारे को MHA मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और अपना जो डायरेक्टर जनरल है हमारा, वहाँ से ये डायरेक्शन और इंस्ट्रक्शन मिले कि जो भी अपने सेवानिवृत्त हैं या जो रिटायरीज हैं, उनको बुला के उनसे उनकी प्रॉब्लम्स है वो पूछा जाए और उनका सॉल्यूशन किया जाए। और हर साल हम फरवरी के महीने में ये मनाते हैं लास्ट वीक में, और हमें बड़ा अच्छा लगता है। देहरादून में एक महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। महिला के मायके पक्ष ने ससुराल वालों पर महिला को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। इसे लेकर डोईवाला सीओ अभिनय चौधरी ने कहा कि ससुराल पक्ष के लोगों पर मामला दर्ज कर लिया गया है। आगे साक्ष्य को जुटाने की कार्रवाई की जा रही है। पुलिस पहुंची, उन्होंने देखा तो पता चला कि वो महिला ने फांसी लगा ली है। और फिर उनके घर वालों ने शिकायत की कि इनके परिवार द्वारा, ससुराल द्वारा इनका मानसिक उत्पीड़न किया जाता था और घरेलू हिंसा इनके साथ की जाती थी। तो उसी के मद्देनजर 306 आईपीसी में डोईवाला में मुकदमा दर्ज हुआ और इसमें भी इन्वेस्टिगेशन जारी है और बाकी साक्ष्य संकलन किया जा रहा है।
नैनीताल में घटते पर्यटकों को लेकर पर्यटन कारोबार से जुड़े लोग चिंतित हैं। इसी को लेकर मां नैना देवी नैनीताल व्यापार मंडल ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने कहा कि ऑनलाइन शॉपिंग से पर्यटन कारोबार में बुरा असर पड़ रहा है। साथ ही सप्लायर से माल मंगाने पर उन्हें 45 दिनों के भीतर बिलों का भुगतान करना भी बड़ी समस्या है। वहीं व्यवसायियों का कहना है कि उन्हें राज्य सरकार इसमें छूट प्रदान करे ताकि उन्हें राहत मिल सके। वहीं उन्होंने जिला प्रशासन से नगर में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए सेव नैनीताल का संदेश जारी करने की अपील की है। शहर में पर्यटन व्यवसाय और लोगों के अंदर पूरे हिंदुस्तान में छवि इस एरिया की इतनी खराब जा रही है कि व्यवसाय पे बहुत ज्यादा गहरा आघात हुआ है। कोई आने को तैयार नहीं है। आफ्टर ऑल कब तक हम एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट और सेंटिमेंट्स को पोर्ट्रे करेंगे पूरे हिंदुस्तान में? जो ये पर्यटन व्यवसाय और नैनीताल में पर्यटक आए, ये कब होगा? ये हमारा मुद्दा है सबसे बड़ा। अल्मोड़ा में कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने विभिन्न विभागों द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों की वर्चुअली समीक्षा की। समीक्षा के दौरान उन्होंने लंबित योजनाओं, वन भूमि से संबंधित प्रस्ताव, सड़क दुर्घटनाओं, जल जीवन मिशन, जिला राज्य केंद्र की योजनाओं की वित्तीय और भौतिक प्रगति समेत भूमि संबंधित दर्ज मामलों की समीक्षा की। इस दौरान कुमाऊं कमिश्नर ने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। वहीं कमिश्नर ने विकास कार्यों को समय और गुणवत्तापूर्वक करने के निर्देश भी दिए। वहीं जिला व राज्य योजना संबंधी कार्यों में 15 मार्च तक 100% पूरा करने की बात कही। सभी विभागों की समीक्षा की गई है और जिन विभागों की प्रगति कम थी उनसे जानकारी चाहिए गई कि क्यों प्रगति कम है और निर्देश दिया गया है कि 15 मार्च तक सभी का 100% जो है एक्सपेंडिचर हो जाए और जो हमारी फिजिकल प्रोग्रेस है वो भी डिजायरेबल लेवल तक पहुंच जाए। दूसरा, हमारे विकास प्राधिकरण की बोर्ड बैठक थी जिसमें एक पिंक टॉयलेट अल्मोड़ा नगर पालिका क्षेत्र अंतर्गत बनाने का प्रस्ताव पारित किया गया है और उसी के साथ साथ एक जो सुमित्रा नंदन पार्क है उसके सौंदर्यीकरण का प्रस्ताव पारित किया गया। उत्तराखंड सरकार गड्ढा मुक्त सड़क बनाने का दावा कर रही है। वहीं उत्तरकाशी के NH 94 पर जगह जगह गड्ढे बने हुए हैं, जहां उत्तराखंड सरकार के दावे खोखले नजर आ रहे हैं। दंगोरी के पास जगह जगह बड़े बड़े गड्ढे नजर आ रहे हैं, जिससे कि उत्तरकाशी जिला अधिकारी मेहरबान सिंह बिष्ट ने जल्द कार्रवाई करने की बात कही। यह खुले गड्ढे कहीं बड़ी घटना को संकेत दे रहे हैं। बता दें कि आगामी लोकसभा चुनाव के बाद 4 धाम यात्रा सुचारू रूप से की जाएगी और राष्ट्रीय राजमार्ग की कई जगह बुरी स्थिति नजर आ रही है। ये जो हाईवे है ये BRO के पास है। जैसे इनका आपका धरासू में एक जहाँ पर एक थोड़ा लैंडस्लाइड है उसके बारे में हमारी डिटेल चर्चा हुई। मैंने उनको ये कहा था इसको 2 महीने के अंदर आपने बिल्कुल हाईवे बना कर देना है और उन्होंने बिल्कुल उसमें टीम लगा रखी है। बल्कि ये आश्वासन दिया कि साहब हम थोड़ा मैन और मशीन ज़्यादा डिप्लॉय करते हैं ताकि जल्दी से जल्दी वो धरासू के पास में जो एक पैच है बड़ा सा जिसमें लैंडस्लाइड जो है वो ठीक हो जाएगा। और जहाँ तक ये छोटे छोटे गड्ढों की बात है फिर इनसे हम चर्चा करते हैं कि इनके पास पैसा उपलब्ध है या नहीं है। अगर नहीं होता है किसी अन्य स्रोत से हम कोशिश करेंगे कि इनको हल्का फुल्का पैसा जारी करके इनके गड्ढे से ठीक कर दें, गड्ढा मुक्त करवा दें। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। युवा एवं ऊर्जावान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के 60 दिनों के अंदर ही विजनरी यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में प्रदेश के विकास को गति दी है और अब मध्य प्रदेश विकसित राज्य बनने की ओर तेजी से अग्रसर है। मध्य प्रदेश के ये 60 दिन प्रगति, उन्नति और समृद्धि के नाम रहे हैं। ये 60 दिन नाम रहे सुशासन और गरीब कल्याण के। ये 60 दिन नाम रहे नारी सम्मान के। ये 60 दिन नाम रहे सर्वोत्तम शिक्षा और बेहतर स्वास्थ्य के। ये 60 दिन नाम रहे रोजगार और किसान कल्याण के। ये 60 दिन नाम रहे आध्यात्मिक अभ्युदय और अधोसंरचना विकास के। मोदी जी की हर गारंटी को पूरा कर रही भारतीय जनता पार्टी की महिला विंग की प्रदेश अध्यक्ष माया नरोलिया जी, जो हाल ही में
राज्यसभा सांसद भी। फेस बियॉन्ड फेस में माया नरोलिया। भारतीय जनता पार्टी छोटे से छोटे कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाने का काम भी कर रही है कि सब्जी बनाई और रोटी बेल रही थी और बेलते बेलते अचानक मेरा बेटा मेरे पास आता है, तो उसके पास फोन आया कि आपकी मम्मी को राज्यसभा के लिए नॉमिनेट करिए। मुख्यमंत्री जी जो हैं डॉक्टर मोहन यादव जी, उनका फोन आया तो बोले आपको बधाई हो दीदी। पूर्व मुख्यमंत्री जी का फोन भी आया, शिवराज सिंह चौहान जी भाई साहब का, उन्होंने भी मुझे बधाई दी, मैंने उनका भी धन्यवाद ज्ञापित किया। देखिए शनिवार शाम 6:30 बजे सिर्फ टीवी 24 पर। युवा एवं ऊर्जावान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के 60 दिनों के अंदर ही विजनरी यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में प्रदेश के विकास को गति दी है और अब मध्य प्रदेश विकसित राज्य बनने की ओर तेजी से अग्रसर है। मध्य प्रदेश के ये 60 दिन प्रगति, उन्नति और समृद्धि के नाम रहे हैं। ये 60 दिन नाम रहे सुशासन और गरीब कल्याण के। ये 60 दिन नाम रहे नारी सम्मान के। ये 60 दिन नाम रहे सर्वोत्तम शिक्षा और बेहतर स्वास्थ्य के। ये 60 दिन नाम रहे रोजगार और किसान कल्याण के। ये 60 दिन नाम रहे आध्यात्मिक अभ्युदय और अधोसंरचना विकास के। मोदी जी की हर गारंटी को पूरा कर रही मध्य प्रदेश की डबल इंजन सरकार। रामोत्सव राजिम कुंभ, रामोत्सव राजिम कुंभ, रामोत्सव राजिम कुंभ। जहाँ गढ़गढ़ में भोले शंकर, नवतल में है राम। जहाँ गढ़गढ़ में है शिव शंकर, नवतल में है राम। चलो चले राजिम चले, सब चले कुंभ के द्वार। पंचकोशीय तीर्थ चले, सब चले कुंभ के द्वार। माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साई जी का प्रयास दे रहे हैं आस्था को आधार। हो रहा है सुगम सुसज्जित और सुशासित राम उत्सव का शंखनाद। राजिम कुंभ कल्प के इस विराट महोत्सव में आप सभी श्रद्धालुओं का स्वागत है। रामोत्सव राजिम कुंभ 24 फरवरी से 8 मार्च तक एवं संत समागम 3 मार्च से 8 मार्च तक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है बड़ी खबरों की ओर। तो वैसे तो आजकल महिलाएं पुरुषों से हर क्षेत्र में कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं, लेकिन अब महिलाएं आजीविका के क्षेत्र में भी आगे बढ़ रही हैं। वहीं टिहरी जिले के चंबा में एक छोटे से गांव रानी चौरी की रहने वाली सुषमा बहुगुड़ा अपनी सहयोगी महिलाओं के साथ मिलकर अपने घर से ही गाय के गोबर और फूलों के बुरादे से धूप बत्ती का निर्माण करती हैं। साथ ही खराब सामान जैसे कि चिप्स के खाली पैकेट इत्यादि से बनी टोकरी भी लोगों को खूब भाती है, जिसकी बिक्री उन्होंने आजीविका का स्रोत उत्पन्न कर लिया। ये फूलों का बुरादा, फूल जो इधर उधर पड़े रहते हैं और शादियों में जो फूल यूज होता है उसके बाद वह जो यूज में नहीं ला जाते, तो उनको इकट्ठा करके हम उनसे फूलों का बुरादा बनाते हैं और उससे पीस कर उनको धूप और अगरबत्ती तैयार करते हैं। हमारे यहाँ पे जैसे गाय के गोबर से धूपबत्ती तैयार करते हैं, उससे धूपबत्ती और अगरबत्ती भी तैयार करते हैं। हमारे तो गांव की और भी महिलाएं आपके साथ जुड़ी हुई होंगी, तो कितना आप स्वरोजगार को आप लोग कहीं ना कहीं बढ़ावा दे रहे हैं? हाँ, उसमें मेरे साथ 12 महिलाएं जुड़ी हैं और उसमें ऐसा है कि जैसे वो पार्ट टाइम काम करती है, मतलब ऐसे नहीं कि सुबह से शाम तक वो करती। रुद्रपुर में भाजपा के निवर्तमान मेयर रामपाल और कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष सीपी शर्मा के बीच जमकर मारपीट हो गई। इस दौरान दोनों घायल हो गए। दरअसल शक्ति विहार कॉलोनी में विधायक निधि से मुख्य द्वार बनाया जा रहा है। सोसाइटी के व्हाट्सएप ग्रुप में शिलापट को हटाए जाने की बात चल रही थी। शुक्रवार को कांग्रेस महानगर अध्यक्ष सीपी शर्मा ने शिलापट हटाने के लिए मजदूर भेज दिए। मेयर रामपाल ने इसका विरोध किया। इस बात को लेकर दोनों के बीच जमकर गाली गलौज और मारपीट हो गई। इस घटना में दोनों ही घायल हो गए हैं। वहीं दोनों ने जिला अस्पताल पहुंचकर मेडिकल करवाया।
मैं तो अभी आया, मुझे पता लगा है कि जो कांग्रेस के नगर अध्यक्ष हैं उनके द्वारा हमारे मेयर साहब के साथ मारपीट की गई है। कोई सार्वजनिक स्थल पे कोई पत्थर लगा था और उसको उनके द्वारा तोड़ा गया, जैसा कि मुझे बताया है। तो मेरा ये कहना है कि भाई हमारी सरकार में गुंडागर्दी तो किसी की चलेगी, कानून अपना काम करेगा। और अगर कोई बात भी है तो कॉलोनी में रहते हैं तो कॉलोनी में सब लोग को मिल बैठ के उस बात को निपटाना चाहिए। अगर इस प्रकार लोकतंत्र के अंदर हम आपस में लड़ाइयाँ करेंगे, गाली गलौज करेंगे, मारपीट करेंगे तो अच्छी बात नहीं। कांग्रेस का चरित्र वो दिखाता है जिस प्रकार लड़ाई हुई है। पुलिस को सूचना दी गई है? पुलिस को नहीं, पुलिस अपना काम कर रही है। पुलिस अभी एसएसपी से भी मेरी बात हुई है, पुलिस इसमें अपना काम करेगी। सर जिस तरीके से नहीं, पार्टी का नहीं है, ये तो बड़ा गंभीर मामला है। ये तो सरकारी अधिकारी जो संबंधित विभाग के अधिकारी हैं उनकी तरफ से रिपोर्ट दर्ज होनी चाहिए और हम प्रशासन से भी बात करेंगे इस मामले के अंदर कि सरकारी संपत्ति को सीधे सीधे अगर कोई व्यक्ति तोड़े। उत्तराखंड के गैरसैंण में कई सालों से सड़क की मांग की जा रही है, लेकिन आज तक उनकी मांग पूरी नहीं हो पाई। सड़क बनने से 150 किलोमीटर का फासला 5 किलोमीटर में तब्दील हो जाएगा। इससे दोनों विधानसभा के लोगों को सहूलियत होगी। सड़क की मांग को लेकर लोग 15 दिनों से जंगल में आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। लोगों ने कहा कि प्रशासन और शासन उनके आंदोलन और मांग पर चुप्पी साधे हुए हैं। जब तक उनको ठोस आश्वासन नहीं दिया जाता तब तक वे आंदोलन पर डटे रहेंगे। आज हमारे आंदोलन का 18वां दिवस है और अभी तक सरकार द्वारा हमारी मांगों पर विचार नहीं किया जा रहा है। हमारे 3 आंदोलनकारियों को शासन प्रशासन द्वारा जबरन उठाया गया है और 3 आंदोलनकारी हमारे अभी अनशन स्थल पर बैठे हुए हैं। यदि हमारी मांगों पर विचार नहीं करती है सरकार तो हम उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा और जिसके लिए उत्तराखंड सरकार जिम्मेदार होगी। नई टिहरी जिले में जेल में उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने जेल में बंद बंदियों को 2 दिवसीय कौशल प्रशिक्षण दिया। वहीं इस मौके पर केंद्र कैदियों को सूखे फूलों से अगरबत्ती, फूलों से होली के रंग, प्लास्टिक रैपर से टोकरियां बनाना सिखाया गया। प्रशिक्षण लेने में बंदियों ने काफी रुचि दिखाई। उनका कहना है कि इस तरह की ट्रेनिंग करने के बाद जब हम जेल से बाहर आएंगे तो हमें आसानी से रोजगार मिल जाएगा। वहीं वरिष्ठ सिविल जज ने बताया कि उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल के निर्देशानुसार समय समय पर जेल में बंदियों के स्वरोजगार का प्रशिक्षण दिया जाता है। मानवाधिकार संरक्षण एवं ग्रामीण विकास समिति जो एनजीओ है रानी चौरी की, उसके साथ मिलकर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जिला कारागार नई टिहरी में एक स्वरोजगार का प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसमें संस्था के जो प्रमुख हैं आदरणीय संजय गोगोड़ा जी, उनके द्वारा अपनी टीम के साथ मिलकर जेल के बंदियों को फूलों के बुरादों से होली के रंग बनाना, सब्जियों के इस्तेमाल से होली के रंग बनाना, इसके अलावा गाय के गोबर से और फूलों की पत्तियों से धूप बत्ती बनाना, इसके बारे में एक स्वरोजगार का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। उत्तराखंड में लगातार बढ़ रहे लव और लैंड जिहाद के मामले को देखते हुए अब साधु समाज भी मुखर हो चुका है, आवाज उठा रहा है। वहीं आज हिंदू रक्षा सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महामंडलेश्वर महाराज प्रबोधानंद ने प्रेस वार्ता की और संबोधित किया, जहां उन्होंने लव और लैंड जिहाद के मामले को उठाते हुए कहा कि धामी सरकार को इन लोगों पर कड़े कदम उठाने चाहिए। टीवी 24 से खास बातचीत में बाबा हठयोगी ने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में हरिद्वार लोकसभा सीट से किसी ऐसे संत को ही टिकट देना चाहिए जो कि दबंग हो और वास्तव में संत हो, तो जो जनता की आवाज सदन तक पहुंचा सके, न कि उन बहरूपियों को जो सिर्फ बाल दाढ़ी बढ़ाकर और तिलक लगाकर खुद को संत कहते हैं। हमारे देवभूमि से अगर कोई सांसद इस तरह की बात उठाने वाले होगा सांसद, और तो हमारी धर्म और संस्कृति के साथ साथ जो बॉर्डर एरिया है उसमें इस तरह की गतिविधि नहीं हो, तो उसके लिए वहां से चाहते हैं कि कोई ऐसा एक कुशल मतलब जो राजनीति की सूझबूझ रखता हो ऐसे साधु को टिकट दिया जाए। लगातार यहाँ कहते आ रहे हैं, आप बहुत दूर तो है नहीं, आपके देहरादून है, राजधानी है, विकास नगर कितनी दूर है, जिहादियों का अड्डा बना हुआ है, लेकिन किसी को आती है जू रेंग रही है क्या? जब नेताओं को जू नहीं रेंग रही तो ये बात हमको कहनी पड़ रही है। और लोकसभा से ज्यादा सर पर है, इससे ज्यादा कोई
इंपॉर्टेंट समय नहीं हो सकता। तो इस वक्त देहरादून से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। तो देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा ने की चुनाव प्रबंधन समिति की घोषणा। तो लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने चुनाव प्रबंधन समिति की घोषणा कर दी है। राज्यसभा सांसद नरेश बंसल को बनाया गया चुनाव प्रबंधन समिति का संयोजक। तो आपको बड़ी खबर बता दें, राज्यसभा सांसद को चुनाव प्रबंधन समिति का संयोजक बनाया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत की घोषणा हुई है। वहीं पत्र समिति का बनाया गया प्रमुख। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, पूर्व सीएम विजय बहुगुणा को विशेष संपर्क अभियान की जिम्मेदारी दी गई है। तो ये कॉपी हम आपको दिखा रहे हैं, ये प्रेस विज्ञप्ति हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर ये लोगों को प्रभार सौंपे गए हैं। चुनाव प्रबंधन समिति में 38 विभागों के लिए पार्टी पदाधिकारियों को दी गई है ये जिम्मेदारी। तो इस वक्त की आपको बड़ी खबर देहरादून से बता रहे हैं, जहां पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की अध्यक्षता में बनी है ये चुनाव प्रबंधन समिति, जिसको लेकर ये प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है, जिसमें अलग अलग नेताओं को उनके प्रभार सौंपे गए हैं। रुक करें खबरों का। वरिष्ठ पत्रकार के नेतृत्व में खटीमा शहर के चौकी प्रभारी ने पत्रकार के साथ मारपीट व अभद्र व्यवहार करने के संबंध में खटीमा पुलिस को एसएसपी के नाम ज्ञापन सौंपा है। और उन्होंने पुलिस अधिकारी को बताया कि पिछले दिनों कुछ लोगों के बीच मामूली विवाद की सूचना पर पत्रकार मौके पर पहुंचे थे, जहां चौकी प्रभारी को अपना परिचय देने के बावजूद उन्होंने पत्रकार से मारपीट कर पुलिस की गाड़ी में बैठाया। इतना ही नहीं, उन्होंने लॉकअप में पत्रकार की पिटाई भी की। वहीं जब अन्य पत्रकार साथी रात में उनसे मिलने गए तो उन्हें मिलने नहीं दिया गया। इस पर पुलिस अधिकारियों ने मामले की जांच कर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। गौरतलब है कि चौकी प्रभारी का हमेशा विवादों से नाता रहा है। इसके पहले भी कई मामलों में उनकी गुंडागर्दी के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुके हैं। तस्वीर आपके सामने कि किस तरह से ये थाना प्रभारी, ये पुलिस वाला किस तरह से पत्रकार से मारपीट कर रहा है। बरहनी चौकी इंचार्ज संदीप इलखवाल जो हैं एनबीडब्ल्यू वारंट की तामीली के लिए बरहनी क्षेत्र में गए थे, पहाड़पुर गांव में। तो वहाँ उनकी वारंटी के परिवार के साथ कुछ झड़प हुई, कुछ कहा-सुनी हुई, तो उसको लेकर एक वीडियो भी वायरल हुआ है, जिसका संज्ञान लेते हुए हमारे एसएसपी महोदय ने एक जांच तुरंत इसके आदेश दिए हैं। वो जांच मेरे द्वारा संपादित की जा रही है और जांच में जो भी तथ्य आएंगे उसकी रिपोर्ट जो है एसएसपी महोदय को प्रेषित की जाएगी। उसके बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड चमोली में बीते दिनों देवराड़ा वार्ड के बासिंदों ने नगर पंचायत में देवराड़ा को हटाने की मांग की थी। वहीं अब भेटा गांव के निवासियों ने भी उप जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपते हुए नगर पंचायत से भेटा वार्ड को हटाने की मांग की है और दोबारा से भेटा और सिमलसैड़ को ग्राम पंचायत में शामिल करने की मांग की। वार्ड के स्थानीय निवासियों ने नगर पंचायत पर आरोप लगाते हुए कहा कि नगर पंचायत में सुविधाओं का स्वप्न उन्हें दिखाया गया तो वहीं वो उन्हें नहीं मिला। लेकिन काश्तकारी करने वाले ग्रामीणों का रोजगार गारंटी का काम ठप हो गया है। पानी बिजली का बिल बढ़ने के साथ ही तमाम तरह के टैक्स बढ़ गए हैं और सुविधाओं के नाम पर सड़क, पक्की नालियों की उचित व्यवस्था की गई है। जब नगर पंचायत बनाया था तो नगर पंचायत की इच्छा सोच ये होती है कि नगर को मतलब गांव को शहर में जोड़ा जाए, शहरीकरण हो गांव का और विकास हो। लेकिन ये 5 साल बीतने के बावजूद भी हमारे गांव में कोई सुख सुविधा नहीं मिली। जो सुविधाएं उनकी कुछ नहीं है, ना उनकी नालियां हैं, ना कहीं पे कोई स्ट्रीट लाइट है, ना किसी खंबे पे देखो आपकी एक आध खंबे पे होंगे, उसके अलावा कोई न कहीं लाइटें हैं। इसलिए हम ये चाहते हैं कि हम पुनः ये नगर पंचायत का बहिष्कार करके पुनः हम अपना ग्राम पंचायत में जाना चाहते हैं। उन्होंने नगर पंचायत से अपने को हटाए जाने के संबंध में एक ज्ञापन दिया है और ज्ञापन जो है मैं यहाँ से शासन को प्रेषित किया जाएगा और जो भी मेरे स्तर से जो भी कार्रवाई होगी वो कार्रवाई की जाएगी। उत्तरकाशी जिले के गंगोत्री विधानसभा विधायक सुरेश सिंह चौहान ने बाड़ागड्डी क्षेत्र के बोंगा भेलुड़ा से धनपुर अलेथ
घड़ियाधार मोटर मार्ग कार्य का भूमि पूजन कर उद्घाटन किया। यह सड़क 123.53 लाख की लागत से बनाने जा रही है। इस मौके पर विधायक ने गंगोत्री विधानसभा में चल रहे विकास कार्य गिनाए। इसके साथ ही स्वास्थ्य, सड़क, शिक्षा और पर्यटन के क्षेत्र में अपार संभावना को आगे बढ़ाने का लक्ष्य स्थापित किया। घड़ियालधार सड़क का बाकायदा जो है इसका काम शुरू हुआ और राज्य सेक्टर से हमारे प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री धामी जी और हमारे लोक निर्माण मंत्री माननीय सतपाल महाराज जी के अथक प्रयास से 1,23 लाख रुपए की स्वीकृति इसमें दी गई है और आज से कार्य प्रारंभ हुआ। और इस सड़क से पूरे बोंगा बहलोड़ा से लेकर जितने भी आर पार के गांव हैं, पूरे धनपुर, घंडिया, अपने अलेद तक और पूरे इधर दोनों तरफ इससे बहुत लाभ मिलेगा। और ये गांव हमारा उत्तराखंड में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए TV24। नमस्कार।